हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे जो हमारा डगमगाना है, जो हम स्थिर नहीं रह पाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वादे तो कन्फर्म है हमारे साथ, वो पक्के हैं। वो पक्का विश्वास दिलाता है। बाइबल का हर एक वचन हमें भरोसे में आगे बढ़ने में मदद करता है। बस हम पढ़ते नहीं और पढ़ते नहीं है तो कहते हैं ना, मानते ही नहीं, और जब पढ़ते हैं तो मानते नहीं है, स्थिर नहीं रहते। वचन देखते हैं, हबक्कुक का अध्याय 3 का वचन 2। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इसी युग में तू उसे प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। आज अगर हम देखें, हम सब क्या ना, साल के 6 महीने गुजर चुके, 7वां महीना भी खत्म ही होना है, ऑलमोस्ट फिनिश है, और बाकी का साल बाकी है। हम एक ऐसी दशा में, एक ऐसी स्थिति में खड़े हैं, जैसे जैसे साल बदलता है ना, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, टाइम निकलता है, बहुत सारी उत्साहित करने वाली बातें जो हमारे जीवन में साल खत्म होने के टाइम पे होती है ना, क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे, वो सारी बातें कहीं ना कहीं खो जाती है, खत्म हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है। मतलब हमारा जो उत्साह है, हम बड़े-बड़े जो प्रॉमिस करते हैं अपने आप से, अपनों से, अपने दोस्तों से, ये साल शुरू होते मैं तो ये करूँगी, मैं वो करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगी, ये होगा, वो होगा। और जो भी हमारी इच्छा, जो भी हमारे सपने, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, जो पूरी नहीं हुई हैं, हम कहते हैं ये जो साल शुरू हो रहा है ना, बस इसमें तो सब हो जाएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे-जैसे जनवरी जाता है, फरवरी जाता है, मार्च जाता है, खत्म होते-होते हमारी प्रार्थना भी खत्म हो जाती है, हमारी उत्साह भी ठंडा हो जाता है, हम भी ठंडे पड़ जाते हैं। हमारा जो दिल, दिमाग, आत्मा है ना, याद रखवाना भूल जाते कि परमेश्वर शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। वो आदि से अंत तक एक ही जैसा है, वो अल्फा ओमेगा है। वो साल के अंत में हो, साल के शुरुआत में हो, मिडल में हो, बीच में हो, हर एक दिन में हमारे लिए वो मौजूद है, उपलब्ध है, हमारे लिए वो खड़ा है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, बदल हम जाते हैं, परमेश्वर एक समान है। हमारी मनोदशा, हमारी स्थिति, हमारा विचार, सोच, काम बदल जाता है। अपने-अपने कहते हैं ना, विश्वास के द्वारा, अपने-अपने हालात के द्वारा, अपने हादसों के द्वारा, स्थिति के द्वारा, लेकिन परमेश्वर तो वो का वही है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। वो वर्ष के बीच में भी प्रकट करे, वर्ष के आगे प्रकट करे, वो कभी भी प्रकट करे अपने आप को, वो परमेश्वर है, वो उसकी इच्छा है। हबक्कुक की परमेश्वर के बारे में जो सुनी हुई बातों से उसको जो डर था, भय था, वो ये बताता है कि परमेश्वर के काम को याद करता है, प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तू क्रोध भी करे ना तो दया के साथ करना, तू भूल मत जाना, तो स्मरण रखना। जो वचन बताता है कि डर गया, मतलब हबक्कुक परमेश्वर के न्याय और शक्ति के बारे में दर्शा रहा है, बता रहा है कि भयभीत जो है वो परमेश्वर के भय से था। जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि भय होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का होना चाहिए, इंसानों का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी और चीज़ का होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ज्ञान और बुद्धि की शुरुआत है। और परमेश्वर का भय मानेंगे तो हम कोई गलत काम, गलत कार्य में फँसेंगे ही नहीं, और करेंगे ही नहीं, और पढ़ेंगे भी नहीं। और प्रभु के काम जो है ना, जैसे वचन कहता है, वर्ष के बीच में प्रकट कर। वर्ष वर्ष के बीच में प्रकट कर का क्या मतलब है? मतलब दोहराना है, रिपीटेशन है कि प्रभु जो भी समय बीत रहा है, जो भी समय से मैं गुज़र रही हूँ या गुज़र रहा हूँ, अभी तू इसको समझ और इसको तू मुझे निकाल प्रभु, मेरे लिए रास्ता बना, मेरे लिए प्रभु राइचियसनेस की ओर ले जा, और क्रोध करते हुए भी मुझ पर दया रखना प्रभु। ये हबक्कुक परमेश्वर के लिए श्रद्धा और विश्वास को दर्शाता है, जो हमारे अंदर होना चाहिए, है ना? होना चाहिए ना? वो जानता था कि परमेश्वर शक्तिशाली न्यायकारी है, लेकिन वो ये भी जानता है कि वो दयालु और प्रेमी है, जो हम भूल जाते हैं, जो हमारा दिल, दिमाग, आत्मा कहीं न कहीं खो जाता है। इन बातों को हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, या पता नहीं क्लेम करना छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। लेकिन इस वचन के द्वारा हमें सीखना है, जैसे यहोशू से केलेब ने कहा था, यहोशू अध्याय 14 में 12 वचन कहता है, इसीलिए अब वो पहाड़ी मुझे दे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी, जब तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते और बड़े-बड़े गढ़ वाले नगर भी है। परंतु क्या जाने संभवत है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। आप सबको पता ही होगा, जो भी बाइबल पढ़ते हैं उनको सबको मालूम होगा, ये कहानी मालूम होगी कि कनान देश में प्रवेश करने से पहले मूसा ने 12 जासूसों को देश का सर्वेक्षण करने भेजा था, जानकारी प्राप्त करना चाहता था कि वहाँ पर क्या है, क्या हालात है, किस तरीके के लोग हैं, क्या स्थिति है, जिसमें कालेब भी शामिल था और यहोशू भी था।
और 10 जासूस थे, वो नकारात्मक रिपोर्ट लाए थे, नेगेटिव रिपोर्ट लाए थे, लेकिन नहीं भाई ये तो बहुत बुरी जगह है, बहुत खराब है, जायंट्स लोग हैं, ये होगा, वो होगा, हादसा होगा, खराब होगा। लेकिन कालेब और यहोशू ने सकारात्मक पॉजिटिव रिपोर्ट दी थी उस जगह की कि बहुत ही फलवंत देश है, दूध की नदियाँ बहती है, मधु है, हनी है, फल है, बहुत सारी चीज़ें। इन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दी थी। और उसके बाद कनान पर विजय प्राप्त करने के बाद यहोशू ने भूमि का विभाजन किया था, अलग किया था, और कालेब ने यहूदा के गोत्र के हिस्से के रूप में हेब्रोन का पर्वत जो है प्राप्त करने के लिए कहा था। उसने कहा था कि ये पर्वत मुझे दे दे। ये उसका अटूट भरोसा, विश्वास, दृढ़ संकल्प बताता है कि वो कितना भरोसे से भरा हुआ था और उसको कितना विश्वास था परमेश्वर पर कि वो जो कहेगा परमेश्वर उसे दे देगा, मिल जाएगा उसे। हम है ना, जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमारा विश्वास ठंडा पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है, भरोसा कहीं खो जाता है। और जो भी साल के शुरुआत में हमारी प्रार्थना होती है और हम उस पर खुद हम भी भरोसा नहीं करते, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, मैंने तो मांगा है प्रभु सुनेगा कि नहीं सुनेगा, पता नहीं, ये प्रभु तो मेरी प्रार्थना सुनते ही नहीं है, मेरा तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो कितने दिन से ये गुजर रही हूँ साल। मीन्स अनगिनत डाउट्स के साथ हम जीते। जो भी संकल्प, जो भी वादा हमने खुद से किया है ना, वो हम खुद ही तोड़ देते हैं, या कह दीजिए भूल जाते, छोड़ देते, जो भी आप समझ लिए। हमें लगातार कंटिन्यूस मांगना है, प्रभु मुझे वो दे दे जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, जिसके लिए मैं मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ। ये पहाड़, ये पर्वत मुझे चाहिए। ये कालेब ने कैसे मांगा? पूरे भरोसे और विश्वास के साथ। हम क्यों नहीं मांग सकते? वैसे हमें मांगना है, ये पहाड़ मुझे दे दे प्रभु। आपको विश्वास करने की जरूरत है, मुझे विश्वास करने की जरूरत है। सबसे पहली बात है, विश्वास के शब्द बोलने बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है जो आपके हृदय में चल रही है, मेरे हृदय में चल रही है, या किसी के भी हृदय में चल रही है, और परमेश्वर के जो वादे पहले से उसने हमें करके दिए, दे दिए। आप देखिए बाइबल में हर एक अनगिनत प्रोमिसेस उसने हमें दिए हैं। उस पर विश्वास करना और उस पर क्लेम करना और दुनिया की हर बातों पर विश्वास करना, दोनों में डिफरेंस है। हम दुनिया की बातों में विश्वास करते, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, कलीग, कोई भी रिलेशन उठा लो, बिजनेस उठा लीजिए, हम किसी भी पोजीशन में, इवन रिक्शा चलाने वाले पे हम भरोसा कर लेते कि हमें पहुंचा देगा, आंख बंद करके भरोसा करते। मैं तो कहूंगी भले वो इंसान सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, वो पोजीशन उसकी बड़ी है ना, उसने कहा है ना, तो हो जाएगा। ये कैसा हमारा विश्वास, ये कैसी हमारी, कहते हैं ना, विश्वास के शब्द है जो परमेश्वर की ओर से नहीं होते, इंसानों की ओर से, पर हमें वहाँ ट्रस्ट है, हम भरोसा करते। मीन्स अजीब है, जिसने सब कुछ दिया है, हमें हमें रचा है, मास्टरपीस बनाया, उसके जैसा बनाया है, हमें हर एक चीज प्रोवाइड की है, हवा, पानी, सांस, सब कुछ, जिसका कोई मोल नहीं है, कुछ हमें देना नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है। उस पर भरोसा नहीं है। इंसानों पर डेफिनेटली पक्का, और जो भरमाता है उस पर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे खुदा पे नहीं है, जो जिंदा खुदा है उस पर विश्वास नहीं। इब्रानियों अध्याय 4 का वचन 12 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। ये मैंने कितने बार कहा है, बहुत बार कहा है। परमेश्वर जो है ना, हम जो बोलते हैं उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर मनुष्य है ना दोहरा जीवन जीता है, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। कहता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, दिमाग में कुछ है, जुबान पे कुछ है, अंदर कुछ है। ये हर मनुष्य की दुविधा है। कहीं ना कहीं मेरी स्थिति मैं देखती हूँ, अटकती हूँ मैं बहुत सारी जगह, मन कुछ और बोलता है और मेरी जुबान कुछ और बोल रही होती है, जो गलत बात है, बहुत गलत बात है। किसी का भय के कारण या किसी भी रीजन से ये महिमा नहीं देती है परमेश्वर को ये चीजें। प्रभु हृदय को जांचता है, मन को परखता है। मत्ती अध्याय 18 का 18 कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। ये वचन हमें बताता है कि हम जो अविश्वासी वाला जीवन जीते हैं ना, विश्वास में होने के बावजूद, प्रभु को जानने के बावजूद, अविश्वासियों का क्या ही कहना है। जो भी हम बोलते, जो भी हम करते हैं, और करते कुछ और बोलते कुछ और है। जैसे कहते हैं ना, मतलब कुछ भी बोल लीजिए, परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर। कई बार हमें ना प्रभु के वचनों से बहुत अलग थलग होकर चलते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, पर उसके साथ नहीं चलते हैं। वो सारी बातें कहना, घोषणा करना शुरू करो जीवन में। आप पढ़ते हो ना बाइबल, आप जानते हो ना वचन को, तो घोषित करो, कहो प्रभु को, परमेश्वर से कहो, परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है, मुझे ये चाहिए, तूने खुद कहा है, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, तूने कहा है प्रभु।
और मैं मांग रही हूँ मेरे जीवन से ये सारी मुसीबतों को हटा दे प्रभु, मुझे प्रॉस्पर कर, मुझे फलवंत कर, मुझे ये पहाड़ चाहिए पिता परमेश्वर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। तो प्रभु वो देगा, क्योंकि उसने तो पहले ही कह दिया है, उसने हमसे पहले ही प्रॉमिस किया है, वादे घोषित किए। पर हमें घोषणा करनी वचनों के द्वारा। नीति वचन 18:21 कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हमें हमेशा ना अच्छा और वचनों के द्वारा बोलना चाहिए। हम अपने जीवन पे, अपनों के जीवन पे कई बार है ना, हम फालतू बातें बहुत करते, गलत बातों का सहारा, अनाप शनाप बकना। प्रभु को तो सब पता है ना, प्रभु तो सब जानता है ना, प्रभु सब जानता है। लेकिन उसने कहा है ना, तुम्हारी जीभ में जीवन और मृत्यु है, उसने स्वतंत्रता दी है, तो उसका गलत फायदा मत उठाओ। अच्छी बातें को, अच्छे शब्दों का उपयोग करो, वचन के द्वारा बात करो, सबको ब्लेस करो, सबके लिए प्रार्थना करो। दूसरा, विश्वास से कदम बढ़ाओ। हमारे में विश्वास की बहुत घटी है। मैं भी बहुत सारी चीज़ों में जूझती हूँ, बहुत सारी चीज़ों में जूझती हूँ। ये सारी बातें मुझ पे भी लागू पड़ती है। ये याद रखो, विश्वास रखो कि प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए एक अच्छी योजना रखी, एक बेहतरीन योजना रखी है। ये जो शैतान है ना, जो हमारा शत्रु है, हमारे अंदर हमें क्लियरिटी नहीं आने देना चाहता है। पता है, वो कानों में फुसफुसाता है, पता है तेरे से कोई प्यार नहीं करता है, सब तेरे से नफरत करते हैं, तेरी कोई वजूद नहीं है, तेरे पास कुछ नहीं है ना, तेरी पोजीशन नहीं है ना, इसलिए कोई तुझे पूछता नहीं है। देख, तेरे को तो जीने का भी हक नहीं, मर जा जाके कहीं, तेरा तो कभी कुछ नहीं हो सकता, ये मेरे साथ हो चुका है। ऐसी अनगिनत बातें हमें डिप्रेशन में डालने को वो करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम प्रभु के साथ जुड़े, उससे हमारा रिश्ता घनिष्ठ हो। क्योंकि अगर हमारा रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत होगा, तो हम प्रभु के बच्चे कहते हैं ना ठहरेंगे, और उसके आने तक विश्वास योग्य बने रहेंगे। और जो भी हमें चाहिए, प्रभु तो ऑटोमेटिक हमें, हमारा बाप है यार, सब कुछ दे देगा वो हमारे मन में ना शंका उत्पन्न करता है, वहम डालता है, घबराहट डालता है। इससे साल, दिन, महीने हुए, तेरी प्रार्थना सुनी क्या प्रभु ने? तेरी प्रार्थना का उत्तर आया क्या? तेरी प्रार्थना पूरी हुई क्या? बाइबल मत पढ़, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तेरा कुछ नहीं होगा, ये किताब ही तो है। मैं तुझे दूसरी चीज दिखाता हूँ, चल वो देखते। चल, टेम्प्ट करता है, वो गंदगी में डालता है, गंदे गंदे लस्ट में डालेगा, व्यभिचार में डालेगा, भरमाएगा, प्रार्थना से दूर कर। कई विश्वासी भी भटक जाते हैं और प्रभु को दोष देते, प्रभु ने तो मेरी सुनी ही नहीं, इसीलिए मेरे साथ ये हुआ। ये नहीं देखते कि प्रभु से खुद दूर हुए, भरमाने वाले शैतान से तुम भरमाए गए और तुम दूर हुए, और प्रभु को तुमने छोड़ा, और फिर प्रभु नहीं सुनता। ये कैसे हो सकता है? दूर खुद जाते हो, शैतान को तुम जिता रहे हो, प्रभु को तुम हरा रहे हो, और प्रभु को दोष भी तुम्हें दो। हाउ, वाई, क्यों? नहीं हो सकता। एक साथ दो कश्ती में सवारी मत करो। जिंदा खुदा है वो, सुनो उसकी बात, उसका भय रखो, वो प्रबल है, वो शक्तिशाली है, सामर्थ्य है वो। तीसरा, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा साथी ढूंढो जो आपको अच्छी संगति में रखे, आपका कहते हैं बेस्ट फ्रेंड हो। बेस्ट फ्रेंड जीसस के सिवा कोई नहीं, लेकिन इस धरती पे ऐसा मनुष्य ढूंढो, सच्ची सलाह दे। अकेले मत चलो, अकेले मत चलो यार, अकेले मत रहो जीवन में। जैसे यहोशू और केलब का हम उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। 45 साल तक वो लोग साथ साथ चले, और बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कोई भी आपको कहीं भी अकेला नहीं मिलेगा, आपको सब अच्छी संगति में दो लोग हमेशा आपको दिखेंगे। बाइबल में आप अगर पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। इवन जब हम सुसमाचार देते, या हम किसी के घर जाते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते, या हम किसी से गेट टुगेदर करने जाते, किसी की कोई दुविधा हो, झगड़ा हो, अनॉइंट करना हो, कोई प्रॉब्लम सुलझाना हो, तो कोई अकेला व्यक्ति नहीं जाता है, दो व्यक्ति जाना जरूर है, क्योंकि एक गवाह होता है। क्योंकि सामने वाला कब पलट जाए किसको पता है भाई, कौन आपका नाम धराई कर दे, कौन आपको झूठा डाल दे। तो प्रभु ने कभी नहीं कहा कि आप अकेले रहो। और संसार के मुताबिक भी अगर हम सोचें, इंसान अकेला हो जाए तो कितने बड़े बड़े नामों को आप देख लो, किसी भी क्षेत्र उठा के देख लो, आप सब जानते हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, कोई भी लाइन हो, कोई भी जगह उठा लो, जो अकेला रहता है डिप्रेशन में जाता है, अपने आप को खत्म कर देता है, मर जाता है, तबाह बर्बाद नष्ट कर देता है। तो बाइबल तो हमें बहुत पहले से ही बता रही है भाई कि अकेले मत रहो, अकेले मत रहो, अकेले ना रहो, साथ में चलो। याकूब का अध्याय 5 का वचन 13 कहता है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए। वचन 14 कहता है कि यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। अकेलेपन में मत रहो, वचन साफ कहता है। दुखी हो तो प्रार्थना करो, नहीं आता तो आपका जो संगति है, जो आपने दोस्त चुना है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है,
जो प्रभु में होना जरूरी है, अच्छी संगति, इस पे जोर दे रही हो, अच्छी संगति, उससे बात शेयर करो, अपनी बात, अपना दुख, अपना गम रखो, वो आपको सच्चा रास्ता दिखाएगा, वचन के द्वारा आपको शांति देगा, आपको मार्गदर्शन दिखाएगा और ज्ञान बुद्धि की ओर ले जाएगा आपको। और अगर आपको कोई तकलीफ, आपके घर में कोई तकलीफ है, परेशानी है, रोग है, तो अपने कलीसिया के पास्टर, पासवान, अगुवों को बुलाओ और प्रार्थना करवाओ, घर को अनॉइंट कराओ, कवर करवाओ, घर को तेल से अभिषेक करवाओ। देखिए वचन हमें ना बहुत क्लियर बताता है, बहुत स्पष्ट बताता है, हमें हर एक तरीका जीने का सिखाता है। अकेलेपन में बिल्कुल मत रहो, निराशा में मत रहो और हार मत मानो। डोंट गिव अप यार, क्यों गिव अप करना है यार? हम विक्टोरियस है, हम विजेता है, हम परमेश्वर की संतान है, उसके चुने हुए मास्टरपीस है। उसने हमसे प्रेम किया है, हमारे कारण उसने अपना एक लौता पुत्र कुर्बान कर दिया, तो वो हमारे लिए क्यों कुछ नहीं करेगा? प्यारो ये याद रखो, कभी मत भूलो, प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु का भय हमारे हृदय में होना जरूरी है और प्रभु से जो मांगोगे वो देगा और चमत्कार आ रहा है, ये विश्वास रखो। ये नहीं कि भाई अब तो साल खत्म होने आया है, अब क्या ही हो जाएगा, मेरी तो प्रार्थना सुनी ही नहीं गई, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा टाइम खत्म हो गया। ये कुछ नहीं हो सकता ना, अपने जुबान से आप अंगीकार कर रहे हो, इसमें प्रभु का कोई लेना देना नहीं है। आपको कहना है कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक क्षण हो सकता है, आ रहा है प्रभु मेरे जीवन में, सब अच्छा कर रहा है, वो चाहे आज का दिन है, अगला दिन है, प्रभु को पता है मेरे लिए क्या बेस्ट है। ये विश्वास रखो। साल के इतने दिन चले गए, इतने महीने चले गए, इतने साल बीत गए, अब तो साल, अरे तो क्या फर्क पड़ता है? प्रभु की योजना आपके लिए बेहतर है, मेरे लिए बेहतर है। वो मुझे पर्वत चाहिए प्रभु, तो मतलब चाहिए, वो देगा। इस तरीके से जैसे कालेब ने विश्वास रखा, तो हम क्यों नहीं रख सकते? और प्रभु तो आदि से अंत तक एक समान है, वो उसकी सुन सकता है, तो मेरी और आपकी क्यों नहीं सुन सकता है? हम विश्वास में स्ट्रांग खड़े रहने चाहिए, हमें डगमगाना नहीं, हमारी जो है ना मजबूत स्थिरता होना जरूरी है। प्रभु में स्थिर रहो और याद रखो अभी भी साल के महीने बाकी है। आप अगर जिंदा उठ रहे हो ना, आप सांसें ले रहे हो, तो प्रभु की योजना आपके जीवन में बाकी है, ये मत भूलो। आपने सुबह देखी, मतलब बाकी है। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहे, और कभी मत भूलिए चमत्कार आ रहा है, प्रभु से मांगा है वो मिलेगा, दृढ़ता आप में चाहिए। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।